देखो यार, अगर तुम लोग केनी ओमेगा के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू के रसल डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा के मैच ने 5 स्टार ब्रेक कर दिया है। एईडब्ल्यू के ऑल इन 2025 के ऊपर एईडब्ल्यू का पहला मैच लगभग कंफर्म हो चुका है। एईडब्ल्यू रेसलिंग की एक बड़ी फीमेल सुपरस्टार कंपनी को लीव करने वाली है। तो गाइज वहीं मलाकाई ब्लैक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एनजेपीडब्ल्यू के रसल डायनेस्टी पेपर व्यू की। बात करें अगर यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के रसल डायनेस्टी पेपर व्यू की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। इस साल टोक्यो डोम में एनजेपीडब्ल्यू के बिगेस्ट पेपर व्यू रसल किंगडम के बाद एनजेपीडब्ल्यू ने को प्रमोटेड पेपर व्यू रसल डायनेस्टी किया था, जहां पर नाइट 2 के ऊपर रसल डायनेस्टी पर केनी ओमेगा 8 महीनों के बाद पहली बार रिंग के अंदर रिटर्न करते हुए हमें दिखाई दिए। और केनी ओमेगा और गिब किड के बीच में करीबन यहां पर 35 मिनट का लंबा मैच हुआ, जहां पर इन दोनों के काफी बोल्ड मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर केनी ओमेगा मैच के अंदर जीत जाते गए। और अब यहां पर ओमेगा के इस हिस्टोरिकल मैच के बाद फाइनली इस मैच की स्टार रेटिंग सामने आ रही है। गाइज यहां पर टोक्यो डोम में केनी ओमेगा के इस मैच के लिए डेब मेल्जर ने एक बार फिर से 5 स्टार रेटिंग को ब्रेक कर दिया है। और डेब मेल्जर के द्वारा इस मैच को 5.25 रेटिंग दी गई है। वेल गाइज यहां पर मैं इस चीज को देखकर बिल्कुल भी शॉक नहीं हूं कि मेल्जर इस मैच को 5 स्टार से ज्यादा रेटिंग दे रहे हैं, क्योंकि गाइज पहली बात तो ये मैच केनी ओमेगा का है और डेब मेल्जर केनी ओमेगा के बड़े फैन रह चुके हैं। और दूसरी बात ये कि ये मैच यहां पर टोक्यो डोम के अंदर हुआ था और टोक्यो डोम में किसी मैच को 5 स्टार ना मिलना ये यहां पर मेल्जर कर नहीं सकते गए। बट गाइज मुझे यहां पर सच में लगता है कि ये मैच यहां पर 5 स्टार रेटिंग डिजर्व करता है। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू की, तो अब मैं आपको बता दूं एईडब्ल्यू सुपरस्टार और आरओएच की करंट वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन अथीना यहां पर स्टारडम रेसलिंग के अपकमिंग शो के ऊपर एक मेजर मैच के अंदर कंपीट करने वाले गए। गाइज यहां पर इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि आरओएच के लॉन्गेस्ट रेन वुमेन चैंपियन अथीना यहां पर स्टारडम रेसलिंग के अंदर पहली बार आरओएच का वुमेन चैंपियनशिप डिफेंड करेंगी। और हमें यहां पर 13 जनवरी के ऊपर अथीना यहां पर कुरिंकुरे अरीना के अंदर उनका टाइटल डिफेंस स्टारडम रेसलिंग की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपरस्टार थेक्ला के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले गए। और हमें यहां पर 13 जनवरी के ऊपर आरओएच के वुमेन चैंपियनशिप के लिए स्टारडम रेसलिंग में अथीना वर्सेस थेक्ला देखने को मिलेगा। वेल मैं डेफिनेटली यहां पर इस मैच को देखने वाला हूं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के रेसलर की कंपनी को लीव करने की। वेल बात करें अगर यहां पर रेसलर की कंपनी को लीव करने की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है 2024 में एईडब्ल्यू के बहुत सारे रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो रहे गए और ऑलरेडी यहां पर कुछ रेसलर्स कंपनी को लीव भी कर चुके गए। और अब यहां पर इसके अंदर एक और बड़ा नाम एईडब्ल्यू सुपरस्टार मरिया कैनेलिस का है। गाइज यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है आज से करीबन 2 साल पहले माइक बेनेट और मरिया कैनेलिस ने एईडब्ल्यू को एक साथ ज्वाइन किया था। और इसके बाद यहां पर माइक बेनेट तो ऑन स्क्रीन के ऊपर अनडिस्प्यूटेड किंगडम फैक्शन के अंदर काम कर रहे गए, बट मरिया कैनेलिस लगातार एईडब्ल्यू के टीवी से गायब रहती गए। और लंबे टाइम तक गायब रहने के बाद अब ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि इस महीने के एंडिंग के ऊपर मरिया कैनेलिस का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला है। और इस चीज के 99% चांसेस हैं कि उनके कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने के बाद वो ऑल एलीट रेसलिंग को लीव करने वाले हैं। वेल देखना दिलचस्प होगा कि मरिया कैनेलिस के जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद टोनी खान मरिया कैनेलिस को री साइन करने का सोचते हैं या नहीं। बट गाइज मरिया कैनेलिस वो इकलौती रेसलर नहीं गए जिसका कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो रहा है। गाइज यहां पर एईडब्ल्यू के अनदर बिग टाइम सुपरस्टार मलाकाई ब्लैक के एईडब्ल्यू के लीव करने को लेकर शॉकिंग रिपोर्ट सामने आ रही है। गाइज यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि मलाकाई ब्लैक के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफी सारी कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट सामने आती गए और काफी बार लोग ये दावा करते गए कि ब्लैक का कॉन्ट्रैक्ट 2027 के अंदर ओवर होगा। तो काफी बार इस चीज को लेकर रिपोर्ट आती गए कि मलाकाई ब्लैक का कॉन्ट्रैक्ट 2025 के अंदर ही ओवर होगा। और अब यहां पर डब्ल्यूओएन ने एक बार फिर से ये दावा किया है कि मलाकाई ब्लैक का कॉन्ट्रैक्ट 2027 में ओवर ना होकर बल्कि इसी साल के अंदर ओवर होने वाला है। और मजेदार बात यह है कि अब यहां पर मलाकाई ब्लैक शायद आपको दोबारा कभी भी एईडब्ल्यू के टीवी पर देखने को ना मिले। गाइड यहां पर डब्ल्यूओएन के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर अब यहां पर मलाकाई ब्लैक नहीं आने वाले गए, क्योंकि जो लोग एईडब्ल्यू के अंदर काम करते गए उन लोगों को भी ये पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मलाकाई ब्लैक को वापस लाना चाहती गए। और एईडब्ल्यू के अंदर लॉकर रूम के अंदर ऑलरेडी इस चीज को लेकर बातें चल रही गए कि ब्लैक के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होते ही वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस जाने वाले गए। और डब्ल्यूओएन की रिपोर्ट के हिसाब से करंटली यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर ना तो मलाकाई ब्लैक को लेकर किसी तरह के कोई भी प्लान दे, ना ही ब्लैक के कॉन्ट्रैक्ट के रिन्यू करने को लेकर कोई बातें हो रही गए। और इसीलिए डब्ल्यूओएन ये बिलीव करती गए कि जब तक
तक अब मलाकाई ब्लैक का AEW कॉन्ट्रैक्ट ओवर नहीं होगा वो उनके घर के ऊपर बैठने वाले गए और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ओवर होता है वो वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के ऊपर रिटर्न करेंगे। बल्कि क्योंकि ये रिपोर्ट यहाँ पर WN की तरफ से आ रही है तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। बट गाइज मैं डेफिनेटली नहीं चाहूँगा कि मलाकाई ब्लैक WWE के ऊपर वापस जाए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के करंट ट्रियो चैंपियन पाक की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डेथ राइडर करंटली AEW के टेलीविजन के वन ऑफ द मोस्ट बोल्डेस्ट फैक्शन है और AEW के अंदर मलाकाई ब्लैक जहां कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन है वहीं व्हीलर यूता, क्लॉडियो कैस्टेग्नोली और पैक AEW के ट्रियो चैंपियन है। पर इसके बावजूद भी AEW के अंदर पिछले कुछ हफ्तों से हमें यहां पर पाक देखने को नहीं मिले गए और इसका रीजन और कुछ नहीं बल्कि पैक का AEW के टेलीविजन से ऑफ लेना है। गाइड यहां पर पैक काफी टाइम से AEW कंपनी से टाइम ऑफ की रिक्वेस्ट कर रहे थे और AEW कंपनी ने फाइनली यहां पर पैक की रिक्वेस्ट मान ली गए और इसी रीजन की वजह से वो करंटली AEW के टीवी पर फीचर नहीं हो रहे गए क्योंकि वो करंटली USA में ना होकर बल्कि उनके होम कंट्री UK के अंदर है और वो करंटली उनके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे गए। बट बहुत ही जल्द AEW के अंदर आपको यहाँ पर पैक टीवी पर दोबारा रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। बोल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि पाक यहाँ पर AEW के टेलीविजन पर रिटर्न कब करते गए। बट गाइज जहाँ तक बात रही टेलीविजन पर रिटर्न करने की तो कल यहाँ पर AEW के साल के दूसरे डायनामाइट शो के ऊपर गोट केनी ओमेगा के शो के मेन इवेंट पर रिटर्न होने के बाद अब केनी ओमेगा नेक्स्ट वीक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर AEW पर इन रिंग रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। जहाँ पर नेक्स्ट वीक AEW के स्पेशल डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा AEW के अंदर मशीन वर्सेज मशीन मैच फाइट करने वाले गए और फाइनली AEW के अंदर फैंस को ओमेगा और ब्रायन केज आमने सामने देखने को मिलेंगे। बट केनी ओमेगा और ब्रायन केज के इस हाई प्रोफाइल मैच के बाद अब AEW के बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन के ऊपर केनी ओमेगा के मैच को लेकर काफी बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। गाइड यहाँ पर WN का ये दावा करना है कि 2025 में AEW के ऑल इन के ऊपर AEW कंपनी केनी ओमेगा के करियर के सबसे बड़े मैच को यहाँ पर करवाने वाले गए और AEW कंपनी मोस्ट फेवरेट राइवलरी ओमेगा वर्सेज ओकाडा इस साल के ऑल इन पर ले जा रही गए। गाइड यहाँ पर WN के रिपोर्ट के हिसाब से AEW कंपनी इस साल 2025 में ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा वर्सेज ओकाडा मैच को प्लान कर रहे गए और अगर यहाँ पर सब कुछ सही जाता है तो 12 जुलाई को हमें यहाँ पर टेक्सास के अंदर स्टेडियम में ओमेगा और ओकाडा आमने सामने देखने को मिलेंगे। वाल देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर AEW कंपनी ओकाडा और ओमेगा का मैच करती गए क्योंकि अब भी इस पेपर व्यू को करीबन 7 महीने बाकी गए और इसीलिए AEW कंपनी अगर इस राइवलरी को इतना लंबा ले जाने वाली गए तो देखना दिलचस्प होगा कि ऑल इन पर ओकाडा के साथ इस हाई प्रोफाइल मैच से पहले आने वाले 6 महीनों में केनी ओमेगा AEW में किससे राइवलरी करते गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।